हाय सो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं कि जो आंसर की है एनटीए की तरफ से वो आने के बाद मेरा स्कोर कितना रहा। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा मेरा डिले हुआ क्योंकि मेरा जो एरिया में है वो नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है अभी। और दूसरी बात है कि मेरा गांव में जो है वो कुछ दिनों से करंट नहीं था और इसके कारण ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मेरा और डिले हुआ वीडियो बनाने में, इसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, मैंने उसी दिन जो है आंसर की मैच कर लिया था जिस दिन एनटीए की तरफ से ऑफिशियली रिलीज़ हुआ ओएमआर और एनटीए की तरफ से जो आंसर की है वो। तो मैच करने के बाद मेरा स्कोर क्या रहा, इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से डिटेल पूर्वक बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर चैनल पे अगर कोई नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। और हम लोग चूँकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और पहले की वीडियो में मैंने आप लोग को बता के रखा था कि जो मेरा मार्क्स आ रहा है वो 500 प्लस माइनस 10 आ रहा है। जो कि मैंने जो बाकी जो कोचिंग्स हैं उस कोचिंग से जो मैंने मैच करके जो मेरा मार्क्स आ रहा था वो मैंने आप लोग को बताया था। सो मेरा मार्क्स अभी कितना आ रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी जब मेरा मार्क्स आएगा वो मैंने आप लोग को बता के रखा था कि 500 प्लस माइनस 10 आ रहा है, ठीक है। और उसमें से भी आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो है मैंने ओएमआर में फिल किया, मैंने ओएमआर में फिल मैंने किया है या नहीं किया है, वो थोड़ा सा मैं डाउट में था। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो था काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए दो क्वेश्चन जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो मुझे हमेशा मतलब रिग्रेट हो रहा था उस बात से कि इस दो क्वेश्चन को मुझे करना चाहिए था। क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन में टिक करके रखा था, लेकिन ओएमआर में मैंने फिल किया था या नहीं किया था, इसके कारण मैं थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्सी में था कि क्या मैंने किया है क्या नहीं किया है। इसलिए मैंने हमेशा ही आप लोगों के साथ जो मैंने बताया था कि मेरा मार्क्स का वो मार्क्स प्लस माइनस 10 लेके बता रहा था, 500 प्लस माइनस 10। सो मैंने जो ओएमआर में सबसे पहले मैंने यही चेक किया है कि बायोलॉजी में मैंने वो दो क्वेश्चन फिल किया हूँ या नहीं किया हूँ। तो सबसे पहले मेरे लिए थोड़ा सा खुशी की बात है कि उसमें जो है मैंने ओएमआर में दोनों ही क्वेश्चन फिल किया था और दोनों क्वेश्चन ही सही है, ठीक है। क्योंकि मुझे सही क्वेश्चन मैंने टिक तो कर दिया था इसमें क्वेश्चन में कि यही आंसर होगा, लेकिन ओएमआर में मैंने शायद उसमें फिल मुझे लग रहा था कि नहीं किया हूँ, लेकिन कर दिया हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मैंने टिक नहीं मारा था इसलिए, लेकिन आंसर पर टिक मारा था। तो इसी कारण है कि मैं कंट्रोवर्सी पे था। वो जो टेपेटम वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन, और दूसरा था जो जिसका आंसर 2 पावर n होता वो आंसर। तो वो दोनों ही क्वेश्चन मेरा सही है। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन जो मैंने फिजिक्स में जोड़ा था, वो फिजिक्स में एक क्वेश्चन मैंने ओएमआर में फिल नहीं किया हूँ। सो एक क्वेश्चन तो वहाँ मेरा थोड़ा सा घट गया। और दूसरा क्वेश्चन है क्या, फिग वाला क्वेश्चन जो है, तो वो जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन है वो जो मैंने फिर नहीं किया हूँ, तो वो क्वेश्चन खैर मेरे लिए बेनिफिशियल ही है कि जो क्वेश्चन मैंने टिक मारा तो था इसमें क्वेश्चन में, लेकिन मारने के बाद वो क्वेश्चन जो था मुझसे गलत हो गया था। तो एक क्वेश्चन जो था वो ओएमआर में देखा मैंने फिल ही नहीं किया हूँ, जो मेरा ऑफिशियल ओएमआर है जो एनटीए की तरफ से आया, तो एक नंबर वहाँ बढ़ गया मेरा और बाकी इधर बढ़ा। बाकी और क्या है, एक फीक वाला जो क्वेश्चन है, तो फीक वाला क्वेश्चन को हम मान के चल रहे थे मेरा कि सही है, क्योंकि जो मैंने आंसर की से मैच किया था बाकी कोचिंग से, तो उसमें जो था सही था। तो इसी कारण है कि मैंने फीक वाला क्वेश्चन जो था उसमें मेरा 5 नंबर घट गया। और यही कारण था कि मैं हमेशा इस कंट्रोवर्शियल कुछ क्वेश्चन था, इसी कारण जो है मैंने हमेशा 500 प्लस माइनस 10 बोला। और फाइनली मैंने कैलकुलेट कर लिया और इसके अनुसार जो मेरा मार्क्स आ रहा है वो 506 आ रहा है, यानी कि 506 नंबर, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेरा मार्क्स आ रहा है वो 506 आ रहा है, यानी कि 506 नंबर आ रहा है। और फीक वाला क्वेश्चन को मैं पहले सही लेके चल रहा था, लेकिन वो मेरा गलत हो गया है। और फीक वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आंसर रहा, क्योंकि कोई भी सोच भी नहीं रहा था कि इस तरह से जो है एनटीए इसका आंसर ये देगा। क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो कंट्रोवर्शियल है ही, लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सबको लग रहा था कि सेकंड स्टेटमेंट 100% सही है, यानी कि ये करेक्ट जाएगा। तो दो ही ऑप्शन बच रहा है कि पहला और दूसरा। पहला स्टेटमेंट सही और सेकंड स्टेटमेंट भी सही, ये आंसर हो सकता था। या दूसरा आंसर जो हो सकता था कि पहला गलत है दूसरा सही, लेकिन जो एनटीए की तरफ से आंसर आया है वो दोनों ही गलत दिया है। तो ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है और इसमें शायद मैं भी चैलेंज करूँगा, चूँकि थोड़ा सा मैं गूगल वगैरह में देख रहा था
तो मैंने पाया कि गूगल में भी वही आंसर दे रहा है कि देखिए 2 तरह का होता है कि जो मैंने गूगल में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया इसमें, तो उसमें मुझे मिला कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि पॉलिनेशन जो था वर्ड, ये जो कुछ कोचिंग सेंटर है जैसे कि पीडब्ल्यू हो गया और एलन हो गया, ये बोल रहा है कि जो पॉलिनेशन जो वर्ड है सेकंड स्टेटमेंट में, उसके जगह इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए था। लेकिन गूगल में जो है पोलिनेशन साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पोलिनेशन में हेल्प करता है, और हम लोग को भी पता है कि पोलिनेशन में ही हेल्प करता है। तो गूगल जो है प्रूफ दे रहा है कि ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये नॉन वेजिटेरियन है। ये जो वाइल्ड होता है यानी कि जो जंगली तरह का होता है, तो जंगली जो है इसको मांसाहारी माना जाता है, और जो व्यावसायिक रूप से डोमेस्टिक वगैरह में जो यूज़ किया जाता है उसमें उसको शाकाहारी माना जाता है, यानी कि वेजिटेरियन माना जाता है। सो सेकंड स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट ही है गूगल के अनुसार भी, और लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो उसको सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग क्वेश्चन बायोलॉजी में तो मुझे यही लग रहा है, और मैं भी इसको चैलेंज करूँगा। सो यही मेरा फाइनल स्कोर है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे मुझे कि ये झूठ बोल रहा है, इसका मार्क्स 400 भी नहीं आएगा। तो ऐसे बात नहीं है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो जेन्युइन मार्क्स है मैं उसी को बोलूँ, और कोशिश क्या, मैं 100% सही बोलता हूँ, और जो मेरा मार्क्स है वो इतना ही है। और मैं पहले भी मैं गलत ना बोलूँ, इसी कारण मैं हमेशा कोशिश कर रहा था कि सही बोलूँ, 500 प्लस माइनस 10 बोल रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ क्वेश्चन अगर जो एमआर में फिल किया हूँ अगर गलत हो जाता है, जो मुझे नहीं पता था, तो मेरा 590 के आसपास भी मार्क्स आ सकता था। तो इसी कारण जो है मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि सही मार्क्स बोलूँ, लेकिन कुछ बोल रहा था कि इसका झूठ बोल रहा है, ये क्या कर रहा है। तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि जिसका घर खुद शीशे का होता है ना, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करता है, ठीक है। तो खुद उसका मार्क्स कम आ रहा होगा, इसी कारण जो है दूसरा को ट्रोल करता है। तो ऐसे कोई बात है नहीं, मेरा मार्क्स इतना ही आ रहा है 506। और कोई बच्चा ऐसे भी एक बच्चा जो है एमपी का कमेंट कर रहे थे कि मेरा 484 मार्क्स आ रहा है, तो सिलेक्शन हो सकता है क्या, जीएमसी मिल सकता है क्या। तो मुझे श्योर लग रहा है कि जीएमसी मिल जाएगा उसमें, एमपी में, क्योंकि एमपी में कट ऑफ कम जाता है। सो मुझे तो पूरा भरोसा है कि वहाँ पे जो है जो एमपी का अगर कोई 480 भी मार्क्स ला रहा है तो उसको जीएमसी मिल जाएगा, क्योंकि इस साल जो कट ऑफ है वो सच में कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। 500 के अराउंड ही सब कोचिंग सेंटर वगैरह बोल रहे हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन सा कोचिंग सेंटर जो है वो कौन कौन कितना मार्क्स बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सो मेरा मार्क्स इतना ही था, 506, 506 नंबर। और मेरा दोस्त जो मेरे साथ रह रह के पढ़ रहा था उसका भी मार्क्स मेरा ही इतना है। और थैंक यू कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, काफ़ी बच्चों का कम मार्क्स भी है, काफ़ी का बढ़ा भी है, कुछ कुछ बच्चा का घट गया है। जैसे मैं एक दे रहा था कि यूट्यूब वीडियो बना रहा था वो लड़का, और उसका अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी है, लगभग 2500 के अराउंड। वो बोल रहा है कि उसका मार्क्स घट गया जो मैच किया इसमें, और उसका मार्क्स 470 के अराउंड, शायद मैं अगर गलत नहीं हो तो इसके अराउंड आ रहा है। कोई एक और बच्चा था जो वीडियो बना रहा था, वो 450 के अराउंड मार्क्स बोल रहा है, कोई 400 के मार्क्स के अराउंड बोल रहा है। सो काफ़ी बच्चा का नीचे ऊपर हुआ है। सो मतलब यही है कि देखा जाता है कि कितना नंबर पे होता है कि सिलेक्शन इस बार। सो थैंक यू वेरी मच। और मेरा मार्क्स इतना ही आ रहा है कि 506 नंबर मेरा इस बार मार्क्स अभी बन रहा है, लेकिन फिर वाला क्वेश्चन मैं चैलेंज करने वाला हूँ। और विश यू गुड लक, आप लोग का भी मार्क्स अच्छा है और आप लोग का भी सिलेक्शन हो, और मेरा भी हो। ट्राई करेंगे कि हो जाए, क्योंकि 506 नंबर थोड़ा और ज़्यादा मार्क्स आता तो शायद अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस होता। लेकिन देख रहे हैं कि कितना ये कट ऑफ कितना जाता है और सिलेक्शन हो पाता है या नहीं पाता है। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक।